एक बहुत पुरानी कहानी है। एक छोटे से राज्य पर एक बड़े राजा ने आक्रमण कर दिया। उस राज्य के सेनापति ने राजा से कहा कि आक्रमणकारी सेना के पास बहुत बड़े संसाधन हैं और हमारे पास सेनाएं भी बहुत कम हैं। हम बहुत जल्दी ही हार जाएंगे। बेकार में अपने सैनिक कटवाने का कोई मतलब नहीं है। इस युद्ध में हम निश्चित ही हार जाएंगे। और इतना कहकर सेनापति ने अपनी तलवार नीचे रख दी। अब राजा बहुत घबरा गया कि अब क्या किया जाए। फिर वह अपने राज्य के एक बूढ़े फकीर के पास गया और उसे सारी बात बताई। फकीर ने कहा, उस सेनापति को फौरन हिरासत में ले लो और उसे जेल में डाल दो, नहीं तो हार निश्चित है। यदि सेनापति ऐसा सोचेगा तो सेना क्या करेगी? आदमी जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। फिर राजा ने कहा कि अब युद्ध कौन करेगा? फकीर ने कहा, मैं करूंगा युद्ध। वह फकीर बहुत बूढ़ा था। उसने कभी कोई युद्ध भी नहीं लड़ा था और तो और वह कभी घोड़े पर भी नहीं चढ़ा था। उसके हाथ में सेना की बागडोर कैसे दे दे। लेकिन राजा के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वह बूढ़ा फकीर घोड़े पर सवार होकर सेना के आगे आगे चला। रास्ते में एक पहाड़ी पर मंदिर था। फकीर सेनापति वहां रुका और सेना से कहा कि पहले मंदिर के देवता से पूछ लेते हैं कि हम युद्ध में जीतेंगे कि हारेंगे। सेना हैरान होकर पूछने लगी कि देवता कैसे बताएंगे, और ये बताएंगे भी तो हम उनकी भाषा कैसे समझेंगे? बूढ़ा फकीर बोला, ठहरो, मैंने आजीवन देवताओं से संवाद किया है। मैं कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लूँगा। फिर फकीर अकेले ही पहाड़ी पर चढ़ा और कुछ देर बाद वापस लौट आया। फकीर ने सेना को संबोधित करते हुए कहा कि मंदिर के देवता ने मुझसे कहा है कि यदि रात में मंदिर से रोशनी निकलेगी तो समझ लेना कि दैवीय शक्ति तुम्हारे साथ है और युद्ध में अवश्य ही तुम्हारी जीत होगी। सभी सैनिक सांस रोककर रात होने की प्रतीक्षा करने लगे। रात हुई और उस अंधेरी रात में मंदिर से प्रकाश छनकर बाहर आने लगा। सभी सैनिक जयघोष करने लगे और वे युद्ध स्थल की ओर कूच कर गए। 21 दिन तक घनघोर युद्ध हुआ और फिर सेना विजयी होकर लौट रही थी। रास्ते में वह मंदिर भी पड़ता था। जब मंदिर पास आया तो सेनाएं उस बूढ़े फकीर से बोली कि चलकर उस देवता को धन्यवाद दिया जाए जिनके आशीर्वाद से यह संभव हुआ है। हमने असंभव सा युद्ध जीता है। सेनापति बोला, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सेना बोली, बड़े कृतज्ञ मालूम पड़ते हैं आप, जिनके प्रताप से, जिनके आशीर्वाद से हमने इस भयंकर युद्ध को जीता है। उस देवता को धन्यवाद देना भी आपको मुनासिब नहीं लगता? तब उस बूढ़े फकीर ने कहा, वो दीपक मैंने ही जलाया था जिसकी रोशनी दिन के उजाले में तो तुम्हें दिखाई नहीं दी, लेकिन रात्रि के घने अंधेरे में तुम्हें रोशनी दिखाई देने लगी थी। तुम जीते क्योंकि तुम्हें जीत का पक्का विश्वास हो गया था। विचार अंततः वस्तुओं में बदल जाते हैं और विचार अंततः घटनाओं में भी बदल जाते हैं। मोदी जी ने दिया जलाने की बात कही है, वह इसी प्रक्रिया का ही प्रयोग है, क्योंकि यह निश्चित है कि आप बाहरी संसाधनों के बल पर कोरोना से नहीं जीत सकते। अमेरिका का उदाहरण आपके सामने है। अमेरिका एक ताकतवर लेकिन डरा हुआ देश है। इतिहास गवाह है कि वह युद्ध अपनी धरती पर नहीं लड़ता क्योंकि उसके लोग मारे जाएंगे। आधुनिक काल के इतिहास में यह पहला युद्ध है जिसे उसको अपनी धरती पर लड़ना पड़ रहा है। यह वह मुल्क है जहां एक बार 6 घंटे बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी तो सैकड़ों लोग डिप्रेशन से मर गए थे। भाइयों, हम यह युद्ध आधा तो जीत चुके हैं। बस कुछ सावधानियां बरतें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, गाइडलाइन को फॉलो करें, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें। अभी बहुत कुछ करना है। वर्तमान समय की गंभीरता को देखते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ घर पर रहिए, दूरी बनाइए, कोरोना से बचे रहिए। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह की और वीडियो के लिए
लाइक और सब्सक्राइब करें।